नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे प्यारे से पौधे के बारे में बात जो कि देखने में खूबसूरत नहीं होगा। आपको उसको जरूर घर में लगाना चाहिए, लगा हुआ है तो आपको पता ही होगा उसके यूज का। और आज बात करते हैं दोस्तों कड़ी पत्ते के ऊपर। इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और पीछे मैंने इस पे वीडियो इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था, सारे पत्ते झड़ गए थे। लेकिन अब जैसे ही मौसम बदला है और बढ़िया बसंत का मौसम है अब, तो इस टाइम इसकी ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है और आपके गार्डन में भी ऐसा होगा। और अगर आपने प्लांट नहीं लगा रखा है तो दोस्तों कटिंग के जरिए आप इसको बड़ी आसानी से उगा सकते हो। कटिंग आपको इसकी वैसे ही लगानी है जैसे हम और पौधों की लगाते हैं। इस तरीके की थोड़ी सी मैच्योर सी कटिंग आपने ले लेनी है जिस पे से नई नई ग्रोथ आ रही हो। नई ग्रोथ को छोड़ के सारे पुराने पत्ते हटा के आपको उसको ग्रो कर लेना है। और अगर आपके पास ये प्लांट है और आप चिंता कर रहे हो कि हाय मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट कैसा हो गया, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं पत्ते झड़ गए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो अब सारे पत्ते कड़ी पत्ते के झड़ जाएंगे और नहीं झड़े होंगे पुराने तो आप हटा देना उनको, क्योंकि इस पे अब नई ग्रोथ आएगी और नई ग्रोथ आने के बाद आपका प्लांट पहले की तरह फिर से हरा भरा हो जाएगा। और नई ग्रोथ आने की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। तो ये आप देख ही रहे हो कितने सुंदर सुंदर पत्ते अब इस पे आ गए हैं। और चाहो तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग भी उगा सकते हो क्योंकि भाई अभी सीड बनने में तो देखो टाइम है। और अगर आपके पास नहीं है ये प्लांट, आसपास आपको दिखता है और आप चाह रहे थे कि बहुत टाइम से मेरे पास भी ये प्लांट हो, तो इसकी आप इधर उधर से कटिंग काट के लाके उगा सकते हो। और यही नहीं है दोस्तों कि आप इसको क्यारी में ही उगाओगे, जैसे मैं क्यारी में लगा दिखा रही हूँ। मैंने तो इसको गमलों में भी उगा रखा है ताकि मुझे बार बार बाहर की तरफ ना जाना पड़े। और कई बार शाम को जैसे खाना बना रहे होते हैं, फटाफट से ऐसी जगह पे मैंने रख रखा है, फटाफट से मैं दरवाजा खोल लूं और इसके पत्ते तोड़ लाऊं। क्योंकि दोस्तों इसके पत्ते इतने ज्यादा प्रीशियस हैं, इतना ज्यादा आयरन मैग्नीशियम वगैरह इसके पत्तों में होता है कि अगर किसी को वैसे भी एनीमिया की शिकायत हो, खून की कमी हो, उस वो भी अगर सुबह के टाइम हफ्ता भर भी इसके पत्ते खा ले तो शिकायत दूर हो सकती है। तो इतना आयरन होता है इसके पत्तों में। और मतलब इसके पत्तों में आयरन नहीं होता दोस्तों। अगर आपका कोई भी प्लांट अगर उसकी पत्तियां पीली हो रही है ना, मतलब जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो पीली हो रही है, मैच्योर होके तो देखो पत्ते गिरेंगे गिरेंगे। तो अगर उसमें भी आप पौधे में इसकी सॉइल में इसके पत्ते गुड़ाई करके डाल देते हो तब भी आपका प्लांट वो ठीक हो जाएगा, इतनी ताकत है इसमें। और रही बात खाने की भाई, तो आजकल तो नमकीन बनाओ तो इसमें डलता है, कोई सूप बनाओ तब हम ये करी लीव्स डालते हैं। सांभर वगैरह साउथ इंडियन डिशेस को तो इसके बगैर बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट है कि जो फ्लेवर साउथ इंडिया वाली डिश का कड़ी पत्ते से होता है ना वही होना चाहिए, बिल्कुल ही, है ना। और अब तो दोस्तों जो हम घर में और भी कोई चीज बनाते हैं ना, कोई सैलेड बनाते हैं, अच्छा सा सूप बनाते हैं या स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हम कड़ी पत्ता डाल ही लेते हैं। तो आपको भी इस तरीके से गमलों में इसको उगा लेना चाहिए और अपनी ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जहां बहुत हैंडी हो वो, कि आप फटाफट से तोड़ के लाओ और अपनी डिश में यूज कर लो। तो इस तरीके से आपने इसका यूज करना है और बहुत आसान तरीके से दोस्तों ये उग भी जाता है और मतलब कटिंग से भी बहुत जल्दी उग जाता है। और सीड अगर आपको मिल जाए इसके तो सीड से भी आप इसको बड़े आराम से उगा सकते हो। तो मैं ले आई हूँ बाहर से थोड़ी सी खाद भर के और कुछ प्लांट से मुझे देनी थी, लेकिन सबसे अच्छा प्लांट मुझे करी पत्ते वाला लगा। देखो फूल फाल के तो हम लगाते रहते हैं लेकिन ये इतना अच्छा प्लांट है कि आपको इस टाइम जरूर लगाना चाहिए इसको। और ये जो गमले दोस्तों अभी फिलहाल आप खाली देख रहे हो ना, ये इसके सीजन आते ही ना इतने भर जाएंगे ये, बिल्कुल इसकी सोइल तो नजर ही नहीं आएगी कि कहाँ गमले में लगे हुए हैं ये। तो इतने ज्यादा ग्रो करते हैं प्लांट। बस सर्दियों में इसके पत्ते झड़ते हैं, फिर न्यू ग्रोथ आती है। और पीछे मैंने भी इसकी सर्दियां शुरू होने से पहले कटाई छटाई कर दी थी इसकी। अब जो बस न्यू ग्रोथ आएगी वो ही आएगी और तो मुझे कुछ काटना छाटना नहीं है। और जो थोड़े बहुत पत्ते पुराने थे या स्टेम्स पुरानी थी वो मैंने हटा दी। यही आपने अपने किसी भी प्लांट के साथ करना है दोस्तों। करी पत्ते का तो घर में दिखा रही हूँ आपको, कोई भी आपका एवरग्रीन पौधा है आपने इसी तरीके से उसकी गुड़ाई भी करनी है और उसमें खाद भी डालनी है। और साथ साथ आप ये मूंगफली के छिलके विलके भी पड़े इसमें देख रहे होगे, वो भी सर्दियों में जैसे यूज होते थे। तो वो छिलके भी मैं कभी वेस्ट नहीं करती थी, कभी किसी गमले में डाल देती थी, कभी किसी गमले में। तो ये सब देखो दोस्तों ऑर्गेनिक चीजें, इन्होंने खाद ही बनना है। और एक देखो इस गमले में साथ ही में बैठी थी तो ये भी लगा हुआ है।
तो ये भी देखो। और इस तरीके से दोस्तों जितने भी मेरे एवरग्रीन पौधे हैं धीरे धीरे मैं उनकी गुड़ाई कर करके, जितना भी मुझसे होता है डेली, जितना भी टाइम बचता है, तो मैं डेली डेली गुड़ाई भी कर देती हूँ, उनकी सफाई भी कर देती हूँ और खाद भी दे देती हूँ, क्योंकि ये टाइम इन्हीं चीजों के लिए चल रहा है। ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होना। अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं, लेकिन आप डिवाइड कर करके सोच सोच के थोड़े थोड़े गमले भी डेली कवर कर दोगे, 5-7 भी, तब भी देखो आपका काम थोड़ी दिन में निपट ही जाएगा। और एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है दोस्तों, अगर हम गमलों का और अपने पौधों का, अपने गार्डन का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, तो बहुत एक माइंड फ्री हो जाता है कि हमने इतना अच्छा काम किया और अब हमारे पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा धीरे धीरे खुद ही कर लें, है ना। वो क्या पता किस तरीके से करेगा। अब आप मानोगे नहीं, मेरे बहुत सारे गमलों में ना छोटे छोटे से प्लांट निकले हुए हैं जो कि फूलों वाले हैं। किसी मैक्सिकन पेटूनिया के बीज गिर गए होंगे, 4 o'clock के बीज गिर गए होंगे। अब कोई माली अगर काम करेगा वो तो उनको उखाड़ देगा, है ना। और आगे आने वाले टाइम में उनमें फूल भी आएंगे, वो फैलेंगे भी, और ज्यादा हरियाली फैलेगी। तो वो तो देखो काम आप खुद ही सोच के कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कम अपने पौधों को हाथ लगाने देती हूँ, क्योंकि मेरा अ, जो तरीका है पौधे लगाने का, बहुत सारे पौधे एक साथ लगाने का है, मिक्स एंड मैच करके। और अगर वो एक प्लांट किसी ने अच्छा चलता देख लिया माली ने, और वो दूसरे नीचे नीचे ग्रो हो रहे हैं, वो तो गुड़ाई करके खत्म कर देगा उनकी जड़ों को। तो बिल्कुल अगर हम खुद से काम करते हैं ना, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं देखो, लेकिन फिर भी हम ये ध्यान रख के ही करते हैं कि किसको कैसे खाद देनी है। अब ये डंडों को हटाएंगे, पत्तियों को बारीकी से काम करेंगे हम, भले ही हम धीरे काम करें, वो तो 1 घंटे में सारे निपटा जाएगा, है ना। और हमें देखो 5-7 गमले करने में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि हम बड़े ध्यान से करते हैं। तो बस भाई यही था कड़ी पत्ते के बारे में। आप इसको चाहे गमले में उगाओ, चाहे आप इसको क्यारी में उगाओ अपनी, मतलब हैंडी रखो इसको। ऐसे प्लांट को ना हैंडी रखते हैं। तुलसा जी का प्लांट हो गया, कड़ी पत्ते का हो गया, मरवे का पौधा हो गया, और कौन सा है जो खाने में काम आते हैं हमारे, जिनको कि हम डालते ही रहते हैं। और कई बार हम शाम को खाना बना रहे होते हैं, हम चाहते नहीं कि हम दूर से पत्ते तोड़ के लाएं, है ना, इधर उधर से। तो अगर आपके बिल्कुल किचन के आसपास ये पौधे रखे होंगे जहां धूप वाला एरिया है, तो आपके लिए भी हैंडी होगा। और बस फिर तो आप अपनी कुकिंग में इसको यूज करो। किसी भी पत्ते को चाय बना रहे हो तो तुलसा जी का यूज कर सकते हो। और मरवे की चटनी बना सकते हो, डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छी होती है। किसी को घर में अगर भूख ना लगती हो, डाइजेशन खराब हो गया, उसको आप मरवे के पत्ते की चटनी बना के दे सकते हो। ऐसे चटनी नहीं, मैं ऐसे कह रही खाली पत्ते की, जो उसे अच्छी ना लगे। मतलब जैसे आप चटनी बनाते हो ना, उसमें थोड़े से पत्ते मरवे के डाल दो। और कड़ी पत्ते का तो भाई सबको यूज पता ही है, इसका तो मैं क्या बताऊं, इसके तो गुण भी बहुत सारे हैं और यूज भी हम करते ही रहते हैं। अब ये देखो नई नई ग्रोथ दिख रही है आपको, है ना, सब पे शुरू हो गई है। और पुरानी वाली जो स्टेम्स है इसकी, ये लीफ सी है, ये मैं हटा दूंगी। और इनको भी हटा के मैं गिराऊंगी नहीं, इसी की सोइल में मिला दूंगी, ताकि इसकी सोइल भी और ताकतवर बने। तो उम्मीद है आपको ये प्लांट भी अच्छा लगता होगा, आपके पास होगा भी। अगर क्यारी में लगाए तो गमले में लगा लो, अब मौसम बढ़िया चल रहा है, कटिंग काट काट के और गमले में लगा लो। और जब ये इसकी दोस्तों ग्रोथ होती है ना, मतलब ये प्लांट देखने में ही इतना सुंदर लगता है, मतलब ऐसे भर जाएगा पूरा का पूरा गमला। पीछे मैंने जो वीडियो में दिखाया था आपको, बिल्कुल ये गमले तो नजर भी नहीं आ रहे थे कि कहाँ लगे लगे हुए हैं। ये एकदम से ऐसी छतरी सी बना लेगा ऊपर और बहुत सुंदर लगेगा, मतलब देखने में भी हरा भरा और इतना सुंदर लगता है ये। और भाई किसी के में इन्फेक्शन लग गया हो, जैसे बाहर क्यारी में कोई काला मच्छर वगैरह लग गया हो, कुछ लग गया हो, तो आप अपना कोई भी डिश, जो आपका लिक्विड सोप है, उस डिश वाला हो, हैंड वाला हो, कोई भी हो, तो उसको पानी में मिक्स करके स्प्रे मार दो, इसका अलवल जो भी लग रहा होगा खत्म हो जाएगा। और क्यारी में भी चाय लगा हुआ हो, उसकी गुड़ाई करके आप छोड़ दो। क्यारी में तो इतनी कोई चिंता नहीं होती, खैर गमलों में होती है खाद वगैरह देने की। लेकिन हाँ, क्यारी में भी आप इसकी अच्छे से गुड़ाई करो, कटाई छटाई करो, फिर इस तरीके की नई नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अब थोड़े दिन बाद ही देखना है, पूरा का पूरा पेड़ ऐसे भर जाएगा और इतना सुंदर लगेगा। और इस पे इतनी सारी चिड़िया बैठती हैं आके, इतनी चहचहाती रहती हैं। तो बस वही मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते। उम्मीद है इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, और आप जरूर लगाओगे। है तो बस जिस तरीके से मैंने केयर करके दिखाई है ना आपको, इस तरीके से आप इसकी केयर करोगे। और अब तो भी कैलन कोई पे बाहर आई हुई है, बिल्कुल चारों तरफ लाल ही लाल फूल हो रहे हैं मेरे गार्डन में भी। और बस मैं भी बस अभी गार्डन में आई थी और ये कटाई छटाई कर रही थी। अब पूछोगे क्या काटा छाटा ये, तो भाई ये लिली वाले प्लांट्स थे जिनकी की ना लीफ इधर उधर इतनी फैल रही थी, तो इन बेचारे पौधों को दबा रही थी ये। और इनको भी अब सूरज की रोशनी की जरूरत है, इनका भी ग्रोथ का टाइम है।
चारों तरफ ऐसे इन पे पड़ी हुई थी ये लीफ, तो फिर मैंने इनको अभी हटाया और अब ये बेचारों को कुछ सांस सी आई है इन और पौधों को जो लगे हुए हैं, तो इन सबको मैंने थोड़ा सा इनका वेट भी कम कर दिया और दूसरा जो और पौधों को हवा और धूप की सूरज की रोशनी मिलनी थी वो भी अब मिल जाएगी। तो बस डेली मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे एक साथ ही कर देती हूँ। तो बस इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ जो कि आजकल खिले हुए हैं, इनके साथ विदा लेती हैं। आपका गार्डन भी ऐसे हरा भरा रहे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करते रहे अपने गार्डन में, चाहे वो साफ सफाई क्यों ना हो। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, और इसी तरह से अपना गार्डन हरा भरा बनाए रखें, नए नए प्लांट्स लगाते रहें। तो बस थैंक यू वेरी मच।